नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। एमपी में 3,435 पदों पर वैकेंसी, पीईबी ने निकाली इन पदों पर भर्ती। एमपी पीईबी ने ग्रुप 3 सब इंजीनियर, ड्राफ्टमैन समेत 3,435 पदों पर वैकेंसी निकाली है। कैंडिडेट्स 9 से 23 अप्रैल 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को आयु में 5 साल की छूट मिलेगी। अभ्यर्थी को संबंधित इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। विस्तृत जानकारी के लिए एमपी पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सामान्य या अन्य राज्य के कैंडिडेट्स के लिए 560 रूपए लगेंगे। SC ST OBC के कैंडिडेट्स के लिए 310 रूपए लगेंगे। भोपाल वासियों को महंगाई का झटका, सरकारी लोकल सिटी बस का किराया बढ़ा, मंथली पास की कीमत दुगनी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी सिटी बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। सरकारी कंपनी BCLL द्वारा भोपाल में 230 सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है। किराए में 15% तक की वृद्धि की गई है। वृद्धि के बाद 2 किलोमीटर तक के लो फ्लोर बस का किराया 7 और AC फ्लोर बस का 9 रूपए हो गया है। वहीं 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक नॉर्मल बस का किराया 12 और AC बस का किराया 14 देना होगा। 7 किलोमीटर के लिए लो फ्लोर बस का किराया 15 और AC लो फ्लोर बस का किराया 19 हो गया है। इस हिसाब से 10 किलोमीटर के लिए लो फ्लोर बस का किराया 19 रूपए, वहीं AC लो फ्लोर बस का किराया 22 रूपए हो गया है। आम जनता को एक और बड़ा झटका, दूध की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी, इतने रुपए बढ़े दाम। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। खाने पीने की चीजों के साथ साथ पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी बीच एक बार फिर आम जनता को बड़ा झटका लगा है। जबलपुर में आज से दूध के दाम 2 रूपए बढ़ गए हैं। जबलपुर में अब दूध की कीमत 62 रूपए प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले यहाँ दूध 60 रूपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। ये दाम पशुपालक और दुग्ध उत्पादक किसान संघ ने बढ़ाए हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी बढ़ गई है। एमपी में लाखों का इलाज होगा फ्री में। इन 4 शहरों के सरकारी अस्पतालों में शुरू हो रही बड़ी सुविधा। मध्य प्रदेश की जनता को मेडिकल के क्षेत्र में 2 बड़ी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। अब लाखों का इलाज एमपी में मुफ्त में ही हो जाएगा। एमपी में स्टेम सेल थेरेपी पर आधारित बोन मैरो ट्रांसप्लांट और पेडियाट्रिक कैंसर यूनिट की शुरुआत की जा रही है। ये सुविधा प्रदेश के 4 सरकारी मेडिकल कॉलेजों भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में उपलब्ध रहेगी। लगभग 6 महीने में इसे विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बच्चों की जेनेटिक बीमारियां जैसे सिविल सेल अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया, थैलेसीमिया और कैंसर ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट लगाई जाएगी। पहले चरण में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में 6 बेड की बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट और 24 बिस्तरों की पेडियाट्रिक कैंसर यूनिट लगाई जाएगी। इस यूनिट से विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें स्वयं के स्टेम सेल ग्राफ्टिंग और अन्य व्यक्ति का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। उमा भारती और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में बढ़ता दिख रहा टकराव। मध्य प्रदेश में शराब नीति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच टकराव बढ़ने के आसार हैं। उमा ने शुक्रवार को लगातार ट्वीट किए जो सरकार की परेशानी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, कल से चैत्र की नवरात्रि है। यह 9 दिन नारी शक्ति की पूजा का पर्व है। आज हमने मध्य प्रदेश की नई शराब नीति लागू की है। इसमें लोगों को ज्यादा शराब कैसे पिलाई जा सके, हाथों में ज्यादा शराब कैसे परोसी जा सके, इस व्यवस्था को निश्चित किया गया है। मध्य प्रदेश में जिसका सर्वत्र नारी शक्ति द्वारा विरोध हो रहा हो, उनके इस ट्वीट के बाद उनकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। मालामाल हुई शिवराज सरकार, पेट्रोल, डीजल और शराब से इतने करोड़ हुए कमाई। वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार का बहीखाता भी सामने आया है। इसके मुताबिक शिवराज सरकार इस वित्तीय वर्ष में मालामाल हुई है। सरकार को पेट्रोल, डीजल और शराब पर लगने वाले वैट से सबसे ज्यादा राजस्व मिला है। वैट से सरकार की कमाई बीते साल के मुकाबले 2258 करोड़ रुपए ज्यादा हुई है। इसी तरह GST से होने वाली आय में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार को GST से 2910 करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं। एक आकलन के मुताबिक लगभग सभी सेक्टर में सरकार की आय तय लक्ष्य से ज्यादा हुई है। वैट कलेक्शन में सरकार ने 16,540 करोड़ रुपए लक्ष्य रखा था, लेकिन सरकार को इससे ज्यादा आमदनी हुई है। वित्त वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर सामने आए आंकड़ों के मुताबिक 16,540 के मुकाबले सरकार को वैट से 16,727 करोड़ रुपए मिले हैं। जबलपुर में अब मुफ्त सैर कर सकेंगे लोग। SFRI में लगा प्रतिबंध वापस लिया गया।
ग्वारीघाट रोड पालीपाथर स्थित राज्य वन अनुसंधान संस्थान में अब रोजाना की तरह भ्रमणकर्ता भ्रमण कर शुद्ध हवा ले सकेंगे। भ्रमणकर्ताओं के विरोध और नारेबाजी के बाद प्रबंधक बैकफुट पर आ गया और अंततः अपना निर्णय वापस ले लिया है। शनिवार को भ्रमणकर्ता रोजाना की तरह SFRI में सैर करते दिखे। SFRI प्रबंधन ने शुक्रवार को यहाँ भ्रमण करने व शुद्ध हवा लेने पर शुल्क लागू कर दिया था। सुबह सुबह भ्रमण करने आए लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। SFRI प्रबंधन ने मुख्य द्वार बंद कर दिया, लेकिन विरोध को बढ़ता देख इस फैसले को वापस लिया है। 3 वेदर सिस्टम सक्रिय, चिलचिलाती गर्मी से राहत की उम्मीद, लुढ़क सकता है दिन का पारा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली 3 मौसम प्रणालियां अलग अलग स्थानों पर सक्रिय हैं। इनके प्रभाव से राजधानी सहित प्रदेश के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट होने की संभावना बन रही है। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात में भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं से लगातार आ रही गर्म हवाओं से पिछले दिनों मध्य प्रदेश में भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। नई शराब दुकानों का विरोध करने लगी महिलाएं, कई जिलों में बंद करवाई दुकानें। कई जिलों में शराब दुकानों का विरोध शुरू हो गया है। महिलाओं ने कुछ दुकानें बंद भी करवाई हैं, तो महिलाओं ने दुकानों पर पत्थर भी बरसाए। महिलाओं का रौद्र रूप देख अधिकारी भी भागने को मजबूर हुए। कई शराब दुकानों के बाहर महिलाएं अब भी जमी हैं, तो कुछ दुकानों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। महिलाएं टेंट लगाकर दुकानों के सामने बैठ गई हैं, वहीं नई दुकान खुलने नहीं दे रही हैं। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही उमा भारती ने शराब बंदी की जगह शराब सस्ती करने का विरोध किया था। उमा भारती ने कहा था कि हम शर्मिंदा हैं। 12 दिन में पेट्रोल के दाम 7 रुपए 78 पैसे तो डीजल के दाम 7 रुपए 34 पैसे बढ़े। इससे माल भाड़ा हो सकता है महंगा। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से आम आदमी तो परेशान ही है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर और ट्रांसपोर्टर भी चिंतित हैं। इस सेक्टर का मानना है कि दाम इसी तरह बढ़े तो आने वाले कुछ दिनों में माल भाड़ा 15% तक बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा नुकसान छोटे ट्रांसपोर्टर को है, जो 2 या 5 गाड़ी लेकर काम करते हैं। 12 दिन में पेट्रोल के दाम 7 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के दाम 7 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश तिवारी के मुताबिक ट्रकों से जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो महंगा हो जाएगा। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।